हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि जो भी पर्सन आपके माइंड में, पर्सन ऑन योर माइंड, वो पर्सन आपको लेकर के नाइट के टाइम पे क्या फील करते हैं, नाइट के टाइम पे आपके लिए क्या सोचते हैं, क्यों हम लेट नाइट फीलिंग्स के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, देख रहे थे। क्योंकि लेट नाइट टाइम वो टाइम होता है जब हम अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में, जो हमारी लाइफ में पास्ट में घटित हुआ, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, राइट। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को विजुअलाइज करने लगते हैं, या उसी इंसान के बारे में हम सोचते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि लेट नाइट आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो लेट नाइट आपको लेके क्या फील करते हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके एंड चीज़ को कनेक्ट कर लीजिए और चलिए हम देखते हैं कि लेट नाइट उनकी फीलिंग्स क्या है। कार्ड्स काफ़ी फ्लो पे है। ओके, डिवाइन वर्ड्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। लेट नाइट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोचते हैं। सो यहाँ पे दो कार्ड्स आया हुआ है, 10 ऑफ वैंड्स का, 5 ऑफ कप्स का। ओके, और बताएं डिवाइन क्या सोचते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। होप कि आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हों। We have Knight of Cups, we have the High Priestess, और बताए डिवाइन we have the Ace of Cups। क्या बात है, लव, 3 of Cups, 10 of Wands, सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। वैंड्स की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है, राइट। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो आपकी पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स में ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। ओके, और ये स्ट्रगल जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि ओवर बर्डन होना, ओवर चीज़ों को लेकर के सोचना, या लाइफ में ओवर पॉजिटिव होना। ओके, एंड लाइफ में ओवर थिंकिंग करके लाइफ में ओवर नेगेटिव होना, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो चाहते हुए भी इस चीज़ को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, ये वो चाहते हुए भी इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं लगातार रेगुलर ये चीज़ें उनके साथ घटित होती जा रही है, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में ये पर्सन लेट नाइट सोचते ज़रूर हैं कि मेरे साइड से मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या ओवर काम करने की वजह से जब ये नाइट के टाइम पे सोने जाते हैं, राइट, तो उस टाइम पे ना इनको बैक पेन जैसी समस्या होती है, या बहुत ज़्यादा इनको इरिटेशन होता है, एंजाइटी होता है, या समटाइम्स ओवर थिंकिंग करते हैं रिलेशनशिप को लेके। एंड आप दोनों के लाइफ में जो चीज़ें चल रही थी उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप दोनों के बीच में जो कलेश, जो आर्गूमेंट हुआ था, उस चीज़ को ज़्यादा लेकर के सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आप दोनों के बीच में ना एक अलग लेवल का अट्रैक्शन था। आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन, जो लव, जो इंटीमेसी थी ना, वो अलग लेवल की थी। इस पर्सन को महसूस होता है कि यस, इस इंसान के साथ जो मेरा लव, मेरा अट्रैक्शन, जो म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो अलग लेवल की थी। वैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वैसा लव, वैसा जो बॉन्ड है वो किसी और के साथ आज तक क्रिएट नहीं हो पाया है। ये चीज़ें सोच सोच के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं, या खुद के बारे में ओवर जो है वो नेगेटिव सोच लेते हैं, क्योंकि आपको लेकर के ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, राइट। दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बताती है कि ये सारी फीलिंग, सारी बातें आपके पार्टनर आपसे हाइट करते हैं, राइट। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स बताता है कि इनका जो प्यार का सनसेट है वो ऑलरेडी आ चुका है इनके लाइफ में, राइट। इनके लव लाइफ में ऑलरेडी सनसेट हो चुका है, राइट। और ये कहीं ना कहीं सन की ओर बहुत ज़्यादा देखते हैं, या चांसेस है ये सन के जैसे चमकना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका या इनका बर्थडे काफ़ी क्लोज है, राइट, या कोई सरप्राइज़, कोई पार्टी, कोई इवेंट काफ़ी ज़्यादा क्लोज है आप दोनों के, जिसके बारे में ये ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के लाइफ में कहीं ना कहीं ये मोमेंट जो है वो काफ़ी क्लोज है, राइट। एंड इस मोमेंट को ना काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों ही। ये पर्सन चाहते हैं कि जैसे पास्ट में था, हो सकता है पास्ट में आप दोनों ने एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया हो, पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों एक साथ
बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहे हो, राइट। एक ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में इस टाइम पे करंटली राइट नाउ क्रिएट हो चुका है, और इस ब्रेकडाउन को लेकर के ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप दोनों की लाइफ में ना कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके आप भी और आपके पार्टनर भी दोनों मुझे सेम स्टेज पे दिख रहे हो, सेम दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है दोनों ही एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हो स्ट्रांगली, बट आपके पार्टनर पता है कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, वो ना दो लोगों में कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं, फंसे हुए, ओवर बर्डन ले चुके हैं, जिस वजह से ना उनका माइंड क्लियर नहीं है, जिस वजह से वो इस तरीके से सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब वो क्लैरिटी लेंगे अपने लाइफ में या क्लियर होंगे ना, सो डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ में एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, राइट। प्लस यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सो 2 ऑफ वैंड्स बताता है कि पास्ट में आप दोनों के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में, राइट। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते थे। आप दोनों की लाइफ में जो है बहुत ही अच्छी ऊर्जा थी। दी एम्परर की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ईगोइस्टिक थे, ईगो में थे। अपने ईगो के चलते इन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी लेवल दिखाया, ओके, कि ये कितने हाई लेवल के व्यक्ति है, कितने ज़्यादा स्टैंडर्ड इनका अच्छा है। कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ कुछ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा डाउन लेवल का फील कराया है, या इनका ईगो जो है बहुत ज़्यादा हाई था। अपने ईगो को हमेशा प्रायोरिटी देते थे ये, राइट। जिस वजह से इन्होंने कभी भी आपकी फीलिंग्स को, अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझा कि आप कितने अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो। इन चीज़ों पे इनका कभी फोकस नहीं रहा, हमेशा अपने काम पे या अपने आप पे इस पर्सन ने हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया। ओके, आप दोनों के बीच में ना किस तरीके से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ओके, आपका या इनका कोई बर्थडे आ रहा है, कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है जिसको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके साथ इनकी एक नई शुरुआत हो, राइट। क्लैरिफाई द 2 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज यहाँ पे ना थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कोई मैरिज सिचुएशन हो सकती है। देखो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी नहीं है इस टाइम पे। कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके आप दोनों के बीच में फाइट हुआ है, या कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है आप दोनों के लाइफ में, जिसकी वजह से चीज़ें डिनाई हो रही है। अब आप इनको ना उस तरीके से प्रायोरिटी नहीं दे रहे, अब आप उनको उतना ज़्यादा लव नहीं दे रहे, प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं रख रहे, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ओके, इनको लग रहा था कि ये आपको निगलेक्ट करे या ये आपको भाव दे ना दे, राइट। आप हमेशा इनके पीछे पीछे रहोगे, आप हमेशा इनको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखोगे, आप हमेशा इनकी बातों को समझोगे, आप हमेशा इनको टॉप लेवल पे रखोगे। बट आपके साथ जब आर्गूमेंट हुआ, जब इनकी चीज़ें अच्छी नहीं रही, आपने बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाने की कोशिश की, बट हो सकता है कि अब आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाना चाहते। अब थक चुके हो चीज़ों में सफ़र करते करते, चीज़ों से लड़ते लड़ते, आपका जो है कहीं ना कहीं ओवर हो चुका है। अब आप चाहते हो कि आपके साथ जो भी हो वो नेचुरल तरीके से हो, राइट। अब जो भी हो अब ईश्वर की मर्जी से हो। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो। यदि इग्नोर कर रहे हो तो ये चीज़ें इनको बहुत बुरी लग रही है, ये चीज़ें इनको चुभ रही है, अंदर से हर्ट कर रही है, अंदर से इनको सोचने पर मजबूर कर रही है, राइट। और ये चीज़ों को ये सोच सोच के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दी वर्ल्ड का कार्ड है, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट इस नई शुरुआत के लिए इनको क्या एफर्ट करना है, इस नई शुरुआत के लिए इनको कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज़ें ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, राइट। 2 ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 222 नंबर 222, लाइक यहाँ पे मुझे एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों के बीच में, ओके। 2 ऑफ कप्स, लाइक मैं बात ही कर रही थी। 222 की एनर्जी यहाँ पे, ओके। सो आप दोनों में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि मैंने जस्ट अभी कहा कि आप दोनों के लाइफ में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड आप दोनों में जुड़ा हुआ है। एक डिसीजन आपके पार्टनर की तरफ से होगा जिसमें आप दोनों की यूनियन होगी, ओके। एक इमोशनल डिसीजंस में आप देखोगे कि आप दोनों की यूनियन हो रही है, एक इमोशनल डिसीजन इनके साइड से होगा। डिवाइन गाइड कर बताए क्या ये इमोशनल डिसीजन सही है इनके तरफ से, इनके पार्टनर की तरफ से राइट है वो डिसीजन। डिवाइन गाइड करे क्या वो राइट है ये डिसीजन। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अच्छा नहीं सोच रहे अपने लिए भी और ना आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे। यानी कि ऐसा है कि ये पेन में होके, दर्द में होके चीज़ को हील नहीं कर पा रहे। ये सोच रहे कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके साइड से आएंगे तो हो सकता है कि चीज़ें हील हो जाए। इस टाइम पे क्या होता है पता है, जब व्यक्ति अपने बारे में सोच के किसी से कनेक्शन बनाता है या किसी के कनेक्शन में आता है, तब क्या होता है पता है, तब चीज़ें ना ठीक होने की जगह और ख़राब हो जाती है, चीज़ें संभलने की जगह और ख़राब होती है। कैसे पता है, जब आप सोच रहे हो कि ब्लॉकेजेस हैं, परेशान हूँ, तो मैं सामने वाले से बात कर लेता हूँ और सामने वाले के साथ चीज़ें ठीक कर लेता हूँ, तो उस टाइम पे पता है क्या, आप हील नहीं हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ उस इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हो, उस इंसान के पास जाना चाहते हो। तो उस स्टेज पे क्या होता है ना
कि आप इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते, बस आप अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को बेटर फील कराने के लिए आप सामने वाले से कनेक्ट होते हो, तब वहाँ पे चीज़ें ख़राब होती है। जब आप हील हो जाओगे, यानी कि जो आपके पार्टनर इतने ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, हर्ट हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपसे कनेक्शन बनाएंगे, आपसे बात करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, राइट। जब वो आपसे कनेक्शन बना रहे हैं, जब वो आपसे बातें कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यस, लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये ना अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन में, चांसेस हैं फैमिली की वजह से आपसे कनेक्शन नहीं बना पा रहे, या फैमिली की वजह से ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं कर रहे, राइट। ये बस सोचते हैं लेट नाइट कि यस, ये बंदा या बंदी, यानी कि आप मेल फीमेल जो भी हो, आप बहुत अच्छे हो, राइट। एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, एक फैमिली की तरह रहने वाले पर्सन हो, आपके साथ इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी स्मूथ रहेगी, आपके साथ जो है इनके जीवन में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। बट लोग ना इनको समटाइम्स आपके खिलाफ जो है वो अच्छी बातें नहीं कहते, लोग समटाइम्स जो है इनको भड़काने की कोशिश करते हैं या आपके खिलाफ भड़ने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए थोड़े भी ऑब्सेस्ड नहीं हो। ओके, आप उनको लेकर के एटीट्यूड में नहीं रहते कि मेरा पार्टनर है, मेरे लिए सेक्रीफाइस करता है या मुझसे लव करता है, ऐसा पार्टनर मुझे कभी नहीं मिल सकता। इस तरीके से आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते, आप ऐसा शो नहीं करते कि इस इंसान की वजह से मेरे लाइफ में बहुत कुछ हुआ, एंड अपनी गलतियों का पछतावा भी नहीं करते। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साइड से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो यस, ये समझ रहा है आपकी फीलिंग्स को, आपकी ऊर्जा को। ओके, यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी है, सो चांसेस हैं आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करने की हाई चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि आप इनके कंट्रोल में रहो, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल ना जाओ, बिकॉज जब भी आप आउट ऑफ कंट्रोल जाने की कोशिश करते हो तब इस पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, राइट। एक कंट्रोल एनर्जी ये नहीं चाहते आप दोनों के बीच में, कंट्रोल एनर्जी में ये पर्सन रहना ही नहीं चाहते। आपके साथ जो है ये इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सके। ओके, अब मैं इनकी राशि आपको बताती हूँ। देखो, इनके लेट नाइट थॉट्स में ना एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पर्सन है काफ़ी पेन में। ये आपके साथ आके, आपके साथ घुल मिल के, आपके प्रति एक्शन लेके आपके साथ जो है कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यदि ये आपके साथ उस टाइम पे आ रहे हैं जहाँ पे ये हील नहीं है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, उस टाइम पर यदि आपसे ये कनेक्शन बनाते हैं, आपके साथ आते हैं, तब पता है क्या होगा। एक ही चीज़ हो सकती है कि आप दोनों में बॉन्ड तो क्रिएट हो जाएगा, आप दोनों में सारी चीज़ें तो घटित हो जाएंगी, बट ये पर्सन ना कभी भी सडन आपको छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इनका माइंड जो है बहुत उलझा हुआ है। दो लोगों में, दो व्यक्ति में हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड है जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है आप दोनों की लाइफ में। ओके, या मैरिड लाइफ में किसी फलाना पर्सन को ये छोड़ नहीं पा रहे, बट वहाँ प्यार भी नहीं है, वहाँ इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं है। जो है आपके साथ है इनका, राइट। जो कुछ देख के आ रहे हैं, आपके प्रति आ रहे हैं ये। चलिए देखते हैं कि इनके मैसेजेस क्या है लेट नाइट। ओके, डिवाइन आंसर करें, इनके लेट नाइट मैसेजेस क्या है। यू डोंट रियलाइज़ वैन यू हर्ट मी, आपको रियलाइज़ ही नहीं है कि आपने इनको कब हर्ट कर दिया है, राइट। आप कभी रियलाइज़ ही नहीं करते। यू बिलीव आर नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। आप बिलीव करें या ना करिए, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। हो सकता है कि आपको इस चीज़ की खबर नहीं है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट। आप नहीं जानते इन चीज़ों। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करते करते ये सारे होप को जो है वो लॉस्ट करते जा रहे हैं, और इनको बिलीव नहीं हो रहा है कि आप दोनों के बीच में भी एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, राइट। आप ओवर देते हो सामने वाले को लव, रिस्पेक्ट, केयर, राइट। या आप इस टाइम पे देना बंद कर चुके हो सामने वाले को रिस्पेक्ट, लव, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो आप इनके प्रति बहुत अच्छी सोच रखते थे, आप इनको बहुत लव देते थे, बहुत प्यार करते थे, बट सडन आपको क्या हो गया है, आप बिल्कुल भी इनकी तरफ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे, राइट। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में या तो कोई कार्मिक पार्टनर है, या आप दोनों का रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई कार्मिक सिचुएशन या कोई कार्मिक स्टकनेस है जिसका क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। कोई कार्मिक साइकिल ऑलरेडी चल रहा है जो काफ़ी जल्द एंड होने वाला है। ओके, आप दोनों को समटाइम्स लगता है कि कहीं कार्मिक रिलेशनशिप तो नहीं है, बिकॉज कार्मिक रिलेशनशिप में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, राइट। ऐसा आप सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आई लव एवरीथिंग अबाउट, यानी कि जो कुछ है, जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है, आपके साथ है, राइट। आई नो यू मिस मी, कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते, बहुत ज़्यादा लव करते, फिर भी आप हो सकता है इग्नोर कर रहे हो, तो ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है। ओके, ये आपको सब कुछ अपना मानते हैं, अपना प्यार, अपना लव, एवरीथिंग ये आपको मानते हैं, ठीक है, अपनी दुनिया। और डे और नाइट ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपकी जो स्पेस है
आपकी जो जगह है ना वो दूसरा इंसान कभी ले नहीं सकता, ठीक है। गिव मी ए चांस, क्या आप रेडी हो इनको चांस देने के लिए? सो यस कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि यस दी हम रेडी हैं चांस देने के लिए। नहीं भी देना है तो भी मुझे बताइएगा ज़रूर ओके, बिकॉज बताने से क्या होता है, शेयर करने से क्या होता है, चीज़ें हल्की होती है, राइट। अदरवाइज आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या चाहते हो नहीं चाहते हो। यदि ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए सो आप डिवाइन टैरो पे मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड, राइट। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी हम आपसे पर्सनल रीडिंग कैसे लें। सो आपको करना कुछ नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना और मुझे डीएम करना है पर्सनल रीडिंग्स के लिए, ओके। वैसे भी बहुत सारी बुकिंग्स होती है, यदि आपको चाहिए, आप यदि सच में चाहते हो कि नहीं दीदी हमें रीडिंग चाहिए, ओके, सो तभी आप रीडिंग बुक करें अपने लिए। यदि लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझन है सो यस आप रीडिंग ले सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे जो राशियाँ निकल के आई है वो राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जामिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 10, नंबर 5, नंबर 222 निकल के आया था जो बताता है स्पिरिचुअल कनेक्शंस को। नंबर 5 है यहाँ पे, सो बहुत जल्द कम्युनिकेशन होने वाला है, ओके। नंबर 1 है जो सन की एनर्जी को बता रहा है। एंड नंबर 10 है, सो बहुत जल्द आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन खत्म होने वाला है और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, ओके। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें, अपने लव वन के साथ शेयर ज़रूर करें। डेफिनेटली आपका रियूनियन ज़रूर होगा, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। Bye guys.